सतगुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन है। गुरु बनने का अधिकार किसको है? राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, गुरु की महिमा गोविंद से भी अधिक बताई गई है, पर यह महिमा उस गुरु की है जो शिष्य का उद्धार कर सके। श्रीमद् भागवत में आया है, जो समीप आई हुई मृत्यु से छुड़ाता है वह गुरु गुरु नहीं है, स्वजन स्वजन नहीं है, पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है, इष्ट देव नहीं है और पति पति नहीं है। इसलिए संतों की वाणी में आया है, चौथे पद चिन्हे बिना शिष्य करो मत कोई। तात्पर्य है कि जब तक अपने में शिष्य का उद्धार करने की ताकत न आए तब तक कोई गुरु मत बनो। कारण कि गुरु बन जाए और उद्धार न कर सके तो बड़ा दोष लगता है। हर ई शिष्य धन शोक न हर ई, सो गुर घोर नरक महु पर ई। मानस उत्तरकांड। वह घोर नरक में इसलिए पड़ता है कि मनुष्य दूसरी जगह जाकर अपना कल्याण कर लेता है, पर उसको अपना शिष्य बनाकर एक जगह अटका दिया। जय गुरुदेव। उसको अपना कल्याण करने के लिए मनुष्य शरीर मिला था, उसमें बड़ी बाधा लगा दी। जैसे एक घर के भीतर कुत्ता आ गया तो घर के मालिक ने दरवाजा बंद कर दिया। घर में खाने को कुछ था नहीं। अब उस कुत्ते को वहां तो कुछ खाने को मिलेगा नहीं और दूसरी जगह जा सकेगा नहीं। यही दशा आजकल चेले की होती है। गुरुजी खुद तो चेले का कल्याण कर सकते नहीं और दूसरी जगह जाने देते नहीं। वह कहीं और चला जाए तो उसको धमकाते हैं कि मेरा चेला होकर दूसरे के पास जाता है। श्री करपात्री जी महाराज कहते थे कि जो गुरु अपना शिष्य तो बना लेता है पर उसका उद्धार नहीं करता, वह अगले जन्म में कुत्ता बनता है और शिष्य चीचड़ बनकर उसका खून सूंचते हैं। मंत्री दोषस राजानम जाया दोषः पतिम यथा, तथा प्राप्नोत य संदेहम शिष्य पापम गुरु प्रिय। कुलाणव तंत्र। जिस प्रकार मंत्री का दोष राजा को और स्त्री का दोष पति को होता है, उसी प्रकार निश्चय ही शिष्य का पाप गुरु को प्राप्त होता है। जैसे स्त्री का दोष और पाप उसके स्वामी को प्राप्त होता है, वैसे ही शिष्य का अर्जित पाप गुरु को अवश्य ही प्राप्त होता है। एक संत के पूर्व जन्म की सच्ची घटना है। पूर्व जन्म में वे एक राजा के मंत्री थे। उनको वैराग्य हो गया तो वे सब छोड़कर अच्छे विरक्त संत बन गए। उनके पास कई साधु आकर रहने लगे। राजा के मन में भी विचार आया कि मैं इसी मंत्री महाराज को ही गुरु बना लूं और भजन करूं। वे जाकर उनके शिष्य बन गए। आगे चलकर जब गुरुजी पूर्व मंत्री का शरीर शांत हो गया तो उनकी जगह उस राजा को महंत बना दिया गया। महंत बनने के बाद राजा भोग भोगने में लग गया, क्योंकि भोग भोगने की पुरानी आदत थी ही। परिणाम स्वरूप वह राजा मरने के बाद नरकों में गया। गुरुजी ऊंचे लोकों में गए थे। नरकों को भोगने के बाद जब उस राजा ने पूर्ण जन्म लिया, तब उसके साथ गुरुजी को भी जन्म लेना पड़ा। फिर गुरुजी ने उनको पुनः भगवान में लगाया, पर उनको शिष्य नहीं बनाया, प्रत्युत मित्र ही बनाया। उम्र भर में उन्होंने किसी को भी शिष्य नहीं बनाया। इस घटना से सिद्ध होता है कि अगर गुरु अपने शिष्य का उद्धार न कर सके
तो उसको शिष्य के उद्धार के लिए पुनः संसार में आना पड़ता है। इसलिए गुरु उन्हीं को बनना चाहिए जो शिष्य का उद्धार कर सके। आजकल के गुरु चेले को भगवान की तरफ न लगाकर अपनी तरफ लगाते हैं, उनको भगवान का न बनाकर अपना बनाते हैं। यह बड़ा भारी अपराध है। एक जीव परमात्मा की तरफ जाना चाहता है, उसको अपना चेला बना लिया तो अब वह गुरु में अटक गया। अब वह भगवान की तरफ कैसे जाएगा? गुरु भगवान की तरफ जाने में रुकावट डालने वाला हो गया। गुरु तो वह है जो भगवान के सम्मुख कर दे, भगवान में श्रद्धा विश्वास करा दे। जैसे हनुमान जी ने विभीषण का विश्वास अपने में न कराकर भगवान में कराया। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करही सदा सेवक पर प्रीति। कहहु कवन में परम कुलीना, कपि संचल सब ही विधिहीना। प्रातः ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिली आहारा। अस में अधम सका सुनु महु पर रघुबीर। किन्हीं कृपा सुमिरी गुण भरे बिलोचन नीर। मानस सुंदरकांड। पाप और अपराध में फर्क होता है। पाप का फल नरक आदि भोगने से पाप नष्ट हो जाता है, पर जिसका अपराध किया है उसकी प्रसन्नता के बिना अपराध नष्ट नहीं होता। इसलिए अपराध पाप से भी ज्यादा भयंकर होता है। श्री शरणानंद जी महाराज ने लिखा है, जो उपदेष्टा भगवत विश्वास की जगह पर अपने व्यक्तित्व का विश्वास दिलाते हैं और भगवत संबंध के बदले अपने व्यक्तित्व से संबंध जोड़ने देते हैं, वे घोर नरक में गिरते हैं। व्यक्ति में श्रद्धा विश्वास करने की अपेक्षा भगवान में श्रद्धा विश्वास करने से ज्यादा लाभ होगा, जल्दी लाभ होगा और विशेष लाभ होगा। इसलिए जो गुरु अपने में विश्वास कराता है, अपनी सेवा कराता है, अपने नाम का जप करवाता है, अपने रूप का ध्यान करवाता है, अपनी पूजा करवाता है, अपनी जूठन देता है, अपने चरण धुलवाता है, वह पतन की तरफ ले जाने वाला है। उससे सावधान रहना चाहिए। भगवान का ही अंश होने के कारण मनुष्य मात्र का सदा से ही भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध है। यह संबंध स्वतः स्वाभाविक है, बनावटी नहीं है, परंतु गुरु के साथ जोड़ा गया संबंध बनावटी होता है। बनावटी संबंध से कल्याण नहीं होता, प्रत्युत बंधन होता है, क्योंकि संसार के बनावटी संबंध से ही हम बंधे हैं। आप विचार करें, जिन लोगों ने गुरु बनाया है, क्या उन सबका कल्याण हो गया? उनको तत्व ज्ञान हो गया, भगवान की प्राप्ति हो गई, जीवन मुक्ति हो गई? किसी को हो गई हो तो बड़े आनंद की बात है, पर हमें विश्वास नहीं होता। एक तो वे लोग हैं जिन्होंने गुरु बनाया और दूसरे वे लोग हैं जिन्होंने गुरु नहीं बनाया है पर सत्संग करते हैं। उन दोनों में आपको क्या फर्क दिखता है? विचार करें कि गुरु बनाने से ज़्यादा लाभ होता है अथवा सत्संग करने से ज़्यादा लाभ होता है। गुरुजी हमारा कल्याण कर देंगे, ऐसा भाव होने से अपने साधन में ढिलाई आ जाती है। इसलिए गुरु बनाने वालों में जितने राग द्वेष पाए जाते हैं, उतना सत्संग करने वालों में नहीं पाए जाते। किसी को अच्छा संग भी मिल जाए तो वह किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं करता, पर अपने को किसी गुरु का चेला मानने वाले दूसरे गुरु के चेलों के साथ मारपीट भी कर देते हैं। गुरु बनाने वालों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखता, केवल एक वहम पड़ जाता है कि हमने गुरु बना लिया, इसके सिवाय और कुछ नहीं होता।
इसलिए गुरु बनाने से मुक्ति हो जाती है, यह नियम है ही नहीं। गुरु बनना और बनाना बड़े जोखिम की बात है, कोई तमाशा नहीं है। कोई आदमी कपड़े की दुकान पर जाए और दुकानदार से कहे कि मेरे को अमुक कपड़ा चाहिए। दुकानदार उससे कपड़े का मूल्य तो ले ले, पर कपड़ा नहीं दे तो क्या यह उचित है? अगर कपड़ा नहीं दे सकते तो मूल्य क्यों लिया, और मूल्य लिया तो कपड़ा क्यों नहीं दिया? ऐसे ही शिष्य तो बना ले, भेंट पूजा ले ले और उद्धार करे नहीं तो क्या यह उचित है? पहले चेला बन जाओ, उद्धार पीछे करेंगे, यह ठगाई है। अपना पूजन करवा लिया, भेंट ले ली, चेला बना लिया और भगवत प्राप्ति नहीं कराई तो फिर आप गुरु क्यों बने? गुरु बने हो तो भगवत प्राप्ति कराओ, और नहीं कराओ तो आपको गुरु बनने का कोई अधिकार नहीं है। अगर चेले का कल्याण नहीं कर सकते तो उसको दूसरी जगह जाने दो। खुद कल्याण नहीं कर सकते तो फिर उसको रोकने का क्या अधिकार है? खुद कल्याण करते नहीं और दूसरी जगह जाने देते नहीं तो बेचारे शिष्य का तो नाश कर दिया, उसका मनुष्य जन्म निरर्थक कर दिया। अब वह अपना कल्याण कैसे करेगा? इसलिए जहाँ तक बने गुरु शिष्य का संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। गुरु शिष्य का संबंध बिना जोड़े संत की बात मानोगे तो लाभ होगा, और नहीं मानोगे तो नुकसान नहीं होगा। तात्पर्य है कि गुरु शिष्य का संबंध न जोड़ने में लाभ ही लाभ है, नुकसान नहीं है। परंतु गुरु शिष्य का संबंध जोड़ेंगे तो बात नहीं मानने पर नुकसान होगा। कारण कि अगर गुरु असली हो और उसकी एक बात भी टाल दे, उसकी आज्ञा न माने, तो वह गुरु का अपराध होता है, जिसको भगवान भी माफ नहीं कर सकते। शिव क्रोधाद गुरु सत्राता, गुरु क्रोधास शिवो न हि। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुराज्ञां न लंघयेत्। गुरु गीता। भगवान शंकर के क्रोध से तो गुरु रक्षा कर सकता है, पर गुरु के क्रोध से भगवान शंकर भी रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए सब प्रकार से प्रयत्न पूर्वक गुरु की आज्ञा का उल्लंघन न करे। राखई गुरु जो कोप विदाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। मानस बालकांड। अगर मित्रों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना।